दूसरी खबर पर जरा चलते हैं और बात एक अहम खबर की भी करते हैं, क्योंकि एक लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई है लद्दाख के अंदर। जब ये सूरत हाल बन रही है, मुज़ाकराती अमल तो होना है। वो 6 तारीख की जो बात मरकज़ी वज़ारत दाखिला ने की थी, वो सितंबर के इन आखिरी दिनों में या 30 तारीख से पहले पहले हो, ये मुतालबा KDA का और लेह अपेक्स बॉडी का था। लेकिन इस दरमियान और मुज़ाकरात होंगे और कल और परसों का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। इतलात के मुताबिक लद्दाख यूटी के अंदर जब ये सारी डेवलपमेंट्स हो रही थी, तो कशीदगी के दरमियान एक अहम तरीन मुलाकात लेह अपेक्स बॉडी के नुमाइंदों और वजारत दाखिला के जिम्मेदारान के दरमियान हुई है। और जब आइंदा हफ्ते जो सियासी क़यादत दिल्ली पहुंचेगी, मुलाकात करेगी, मुज़ाकरात मुमकिन है कि 4 निकाती एजेंडे पर हो, उससे पहले कल और परसों मुमकिन है कि दारुल हुकूमत दिल्ली के अंदर तैयारियां, या आप कह सकते हैं कि जो अगला इजलास होगा उससे कबल एक और अहम इजलास होगा, जिसमें जो नेक्स्ट मीटिंग होगी उसके लिए एक तरह से 6 तारीख के लिए कौन से मेन इश्यूज पर बात होगी, एक तो उस पर डिस्कशन होगी। साथ साथ हाई पावर कमेटी से के साथ अक्टूबर के पहले हफ्ते में जो इजलास होने 6 तारीख जो ऑलरेडी मुकर्रर कर दी गई है, उससे पहले तैयारी इजलास कल और परसों मुकर्रर कर दिया गया है। दिल्ली के अंदर बाज़ाब्ता मुज़ाकरात के लिए राह हमवार करने की कोशिश हो रही है। सियासी क़यादत जो अपेक्स बॉडी है, करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस है, उससे पहले ये मुलाकात, जिस पर पूरी तरीके से एक तरह का वो जो दायरा है, वो कल और परसों मीटिंग में दिल्ली के अंदर तैयार किया जाएगा। और ये मीटिंग कब हुई, याद रखिएगा, जब खबर है कि वजारत दाखिला के अफसरान लद्दाख के अंदर मौजूद हैं, सूरत हाल का मुशाहिदा कर रहे हैं और इस बीच कई लोगों से मुलाकात के दौरान दूसरी तरफ जो पूछताछ का भी सिलसिला है, साथ साथ हमने आपको बताया है। और बड़ी बात यह है कि अगले हफ्ते होने वाले इजलास से कबल कल और परसों का दिन यानी हफ्ता और एतवार को यह तय होगा कि आइंदा इजलास का एजेंडा या फिर उसमें बातचीत किस तरीके से होगी, राह हमवार होगी। यानी कुल मिलाकर दो मेंबर्स को फिलहाल एपेक्स बॉडी और करगिल से जो है वो चुना गया है, ताकि वो दिल्ली के अंदर 27 और 28 तारीख को मीटिंग करेंगे। 3 मेंबर जो है वो एपेक्स बॉडी के और KDA के जाएंगे और उनके साथ मेंबर पार्लियामेंट लद्दाख जो है वो भी इस प्रिपरेटरी मीटिंग का हिस्सा बनेंगे। लद्दाख के अंदर पुरतशद्दुद मुजाहिरों के बाद खसूसी नुमाइंदे दिल्ली से भेजे गए थे, जिन्होंने रात देर गए लेफ्टिनेंट गवर्नर राजभवन के अंदर जो है वो मीटिंग की, लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ मीटिंग की। उसके बाद इतलात और ख़बर ये है कि KDA और एपेक्स के नुमाइंदों के साथ भी मीटिंग हुई है। इधर हाई पावर कमेटी के अंदर जो 7 रिप्रेजेंटेटिव्स एपेक्स और KDA के हैं, वो आने वाले दिनों में ज़रूर बातचीत करेंगे। 4 निकाती एजेंडे पर बातचीत होगी, स्टेटहुड और सेफगार्ड के मामले पर भी बातचीत होगी। लेकिन इस बीच खबर ये कि दाखिला वजारत की आला सतही टीम इस वक्त करगिल के अंदर, लेह के अंदर जो है वो मौजूद है। हमारे साथ मोहम्मद इसाक लद्दाख से ज्वाइन कर चुके हैं। इसाक, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले सूरत हाल पर ज़रा गुफ्तगू करते हैं। लेह के अंदर रेस्ट्रिक्शंस कंटिन्यू रहेंगी, इस तरीके की इतलात और ख़बर है हमारे पास। करगिल के अंदर रेस्ट्रिक्शंस को हटा दिया गया है, लेकिन सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट जो है वो हसास मकामात पर आज भी रहेंगी और इस तरीके से बैक टू नॉर्मल करगिल जो है वो आएगा। एक तो इस पर थोड़ी सी बात कीजिएगा। और ये जो दाखिला वजारत की खसूसी टीम लद्दाख के अंदर मौजूद है, और इतलात यह है कि रात देर गए तक मीटिंग्स का सिलसिला जारी रहा है और ये फैसला हुआ कि प्रिपरेटरी मीटिंग दिल्ली के अंदर होगी 27 और 28 तारीख को, ताकि जो दूसरी हाई पावर कमेटी की मीटिंग हो उसके लिए राह हमवार हो। क्या कुछ पॉलिटिकली इस वक्त लद्दाख के अंदर चल रहा है? जी, अगर हम सिचुएशन की बात करें तो कल से लगातार सिचुएशन अंडर कंट्रोल है और लेह के अंदर BNS 163 इम्पोज हैं और कहीं न कहीं जो है सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं, लेकिन पहले से सिचुएशन बहुत हद तक कंट्रोल है। और करगिल की बात करें, करगिल में जो है आज से दुकानें खुली है और मामला जिंदगी जो है नॉर्मल है, लेकिन फिलहाल सिक्योरिटी की को मद्देनजर रखते हुए कड़ी नजर बनाए रखे हुए हैं।
जी, सवाल नहीं है जी। जिस तरीके से कहा जा रहा था इस मुलाकात से आइंदा इजलास के हवाले से राह हमवार होगी, पॉसिबिलिटीज हैं कि बहुत हद तक सिचुएशन जब तक हम मीटिंग तक जाएंगे कंट्रोल में होगी। प्लस एक तो मुतालबा ये भी कि गैर जानिबदाराना तहकीकात हो, सारी चीज़ें आगे बढ़े। लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन जिस पर एक बड़ी जिम्मेदारी होगी इंसानी जानों के ज़िया के बाद, वहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पर क्या डेवलपमेंट्स और किस हिसाब से एलजी एडमिनिस्ट्रेशन आगे बढ़ रही है इस वक्त? जी, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कई सारे मीडिया बाइट्स में कहा है कि लद्दाख में पीस को मेंटेन रखने के लिए वो भरपूर कोशिश जो है कर रहे हैं और सिचुएशन के ऊपर कड़ी नजर बनाए हुए हैं। और जिस तरह से लद्दाख के अंदर मुख्तलिफ बॉडीज हैं, उन्होंने मांग की है कि जो 4 लोगों की मौत हुई है उसको लेके एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी जो है प्रोब जो है वो किया जाए और साथ ही साथ जो लद्दाख के अंदर इस वक्त जो हालात हैं वो कहीं न कहीं अब जो है कंट्रोल नजर आ रहे हैं, क्योंकि एपेक्स बॉडी के जो कोर मेंबर्स हैं उन्होंने शांति की अपील की है और उन्होंने ऐलान किया है कि आने वाले समय में दिल्ली में जाके वो मुलाकात कर रहे हैं। तो जब बातचीत का डायलॉग का सिलसिला शुरू होगा। अच्छा, ये ऐसा कंफर्म हो गया कि दिल्ली कौन जाएगा? 27 और 28 तारीख को जो प्रिपरेटरी मीटिंग है, बड़ी मीटिंग से पहले जो माहौल बनाया जाएगा, एजेंडा सेट किया जाएगा, इसमें केडी और एपेक्स से कौन कौन से लोग जा रहे हैं? क्या इस पर कोई फैसला आ चुका है? और रात को जो मीटिंग हुई है उसमें कौन लोग शामिल थे? जी, इसमें अगर हम बात करें तो केडीए और एपेक्स के कोर मेंबर्स के साथ साथ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लद्दाख जो हैं वो मीटिंग के लिए जाएंगे। कोर मेंबर्स में सुप्सन सेवंग हो सकता है और तिरिंग डोरजे लगरुक हो सकता है और एक एपेक्स से हो सकता है। और करगिल की बात करें, करगिल से सज्जाद करगिली हो सकता है, अफजल अली करबलाई हो सकता है और कमर अली अखून या कोई और इस मीटिंग में शिरकत करने के लिए जा सकते हैं। फिलहाल ऑफिशियल किसी भी तरह की कंफर्मेशन नहीं। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल हालात पुरअमन हो रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता करके पटरी पर आ रहे हैं। इस बीच दिल्ली के साथ मुज़ाकराती अमल को आगे बढ़ाने के लिए 27 और 28 तारीख को दोबारा से नई दिल्ली के अंदर मीटिंग होगी और उसके बाद एक आला सतही इजलास, हाई पावर कमेटी का इजलास भी होगा और इस तरीके से हालात पर नज़र भी रखी जा रही है, काबू पर करने की कोशिशें भी जो है वो की जा रही है।